नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चाहे माँ जाना, लेकिन सुहागन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में बर्बादी आई है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिला करता है। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अगर सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इसी के साथ हम जान गए कि किस खास दिन सुहागन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए जानें कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचाना चाहिए। अगला है बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। अगला है सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं, उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वह अपनी मांग में सिंदूर लगाएं और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं की मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माता पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कष्ट का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलह बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। 1. कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। 2. जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। 3.
सुहागन। महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। 4, सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। 5, महिलाएं इस बात का बेहद ख्याल रखें कि बिना स्नान किए सिंदूर कभी भी ना लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। 6, नवविवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, उस सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या पूजा हो तो उस समय उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था। और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर का उपयोग करेंगी तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, यह गलतियां घर की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिला को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवरती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उसे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन का अभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। 2, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना। 4, घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। 5, ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहां मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। 6, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है और वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। 7, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं तो ऐसा घर कभी भी मां लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती और यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। 8, किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी नहीं देनी चाहिए। सुहागन महिलाएं कभी भी अपनी सिंदूर की डिब्बी जिसमें वे सिंदूर रखती हैं, यानी अपनी सिंदूरदानी, किसी को ना दें। और जब सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है और आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। 9, सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें। खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती हैं या किसी को देती हैं तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव। मित्रों,
आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हां, जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी या राधे राधे जरूर लिखें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी और राधे राधे।